हेलो स्टूडेंट्स। मैथ की क्लास थी वैसे तुम लोगों की, बट हो नहीं पाई। गुड इवनिंग एवरीवन। तो कहाँ 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 घूमने जा रहे हो तुम लोग? कोई कहीं जा रहा है घूमने? क्यों साजिया? अब तो छुट्टियां पड़ गई हैं तुम्हारी। घूम लो एक हफ्ते, फिर से टीचर पीछे पड़ जाएंगे, क्लास ले लो क्लास ले लो। गुड इवनिंग बेटा जी। अच्छा, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग श्रुति। मॉर्निंग में ना हम लोगों ने पेपर डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, जो मॉर्निंग में क्लास होती है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मॉर्निंग में क्लास नहीं ली? ओह माय गॉड। अच्छा, सुनो। तो मॉर्निंग में क्लास हो गई थी तो हम तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि जो क्लास मॉर्निंग में हुई है मैं उसकी तुम्हें रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूं फॉर क्वेश्चंस के लिए। बताओ। बच्चे आए क्यों नहीं बाकी के? कहाँ रह गए? हाँ, आप फ्री टाइम में वो रिकॉर्डिंग देख सकते हो। पूरा पेपर 25 के 25 क्वेश्चन है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर दिए थे। पेपर कैसा लगा राहुल? मैम इस बार ठीक था। ठीक था। मैथ्स में पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, पर राहुल आपके मार्क्स तो मैथ में काफी सही आए हैं। नहीं मैम, मेरे को तो 4 ही मार्क्स है मैथ्स में। अच्छा। मैम वो मैंने 4-5 क्वेश्चन किए थे, पर वो शो एक ही कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। फिजिक्स में कि मैथ में? मैथ्स में मैम, फिजिक्स में तो ठीक है। फिजिक्स में ठीक है। प्रिंस। अच्छा, आप राहुल हो ना? फिजिक्स में भी प्रिंस तो, राहुल थोड़ा सा स्कोर इम्प्रूव हो सकता है ना? राइट। यस मैम। हाँ, मैं अभी देख रही थी फिजिक्स में बहुत बच्चों के बहुत कम मार्क्स आए हैं। कहाँ क्या गड़बड़ होगी? राहुल क्या हुआ फिजिक्स में? बताओ। फिजिक्स के टेस्ट में क्या हुआ था? मैम मैं एक क्वेश्चन और कर सकता था, पर उसमें बताया ही नहीं रखा था कि कौन सी जो बायर है वो BC कौन सी है उसमें। हाँ ठीक है। और और मैम मेरे को अभी क्वेश्चन याद नहीं है, मैं बता दूंगा, एनालिसिस के टाइम बता दूंगा। बाकी के बच्चे? श्रुति क्या हो गया फिजिक्स में इस बार? क्या कैसा लगा पेपर? मैम ठीक था।
नहीं, ठीक तो नहीं था श्रुति, बताओ। नहीं, श्रुति का तो सही मार्क्स आया है फिजिक्स में। एक सेकंड, श्रुति कौन सा टेस्ट देख रही हूँ मैं ये? अरे मैं 25 मई वाला देख रही हूँ। 15 जून। अब ये 22 जून को हुआ है ना? हाँ, तुम्हारा एकदम से फिर फिल्टर लग गया इसमें। श्रुति श्रुति। हाँ राइट श्रुति, थोड़ा सा सुधारा जा सकता था मार्क्स फिजिक्स में। यस मैम। आपने अटेम्प्ट बहुत कम किए हैं फिजिक्स में, तो आपका अटेम्प्ट रेट थोड़ा कम है बेटा, राइट? यस मैम। क्या हुआ आपकी बात फिजिक्स में? सोनी सेम फॉर अंजलि, नहीं अंजलि ठीक है, अंजलि तो ये तो शाम ठीक है। पता नहीं क्या करके आए हो इस बार, पिछली बार तो काफी अच्छा रिजल्ट दिया था तुम लोगों ने। ऋषि क्या हुआ फिजिक्स में? कृष्णा क्या हुआ बेटा? क्यों नहीं हुआ आदर्श? वही तो पूछ रही हूँ, रीजन क्या रहा? आर्यन इवनिंग है। नहीं, आर्यन के तो चलो फिर भी सही मार्क्स हैं, बाकी के बच्चों से पूछना चाह रही हूँ मैं। तुम लोग आज आए क्यों नहीं? ये समझ के कि आज मैथ्स की क्लास है। लिंक ही नहीं गए। लिंक नहीं आया था ना आर्यन? यस मैम। देख आदर्श, अगर तुमने पेपर देखा होगा, पेपर में से कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो क्लास से बाहर आई हो। चलो 2-3 सवाल तो देखो होते ही हैं, ठीक है, हर पेपर में। मैं 15 सवाल भी बोलूं तो 15 तो सब बच्चों को लगाने चाहिए थे। 10-10 भी लगा देते तो भी कितने नंबर बनते? 40। 40 40 भी नहीं करके आए। क्या हुआ? क्लास में जो पढ़ा रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा, स्पीड ज्यादा हो रही है, क्या कमियां लग रही हैं तुम्हें? हाँ आदर्श, अगर बेटा इतनी मेहनत के बावजूद भी मार्क्स ऐसे आएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ? बोलो प्रिंस। प्रिंस का स्कोर भी नहीं देखा मैंने, एक सेकंड। 2 प्रिंस है। प्रिंस का स्कोर ठीक है, 55। ठीक है। गर्व का भी, गर्व क्या हुआ फिजिक्स में? हम्म। हाँ अच्छा हो सकता था, वही तो बोल रही हूँ मैं। हाँ टिप है ना, धीरे धीरे आ जाएंगे। अभी जब आगे बढ़ते जाओगे, जितने तुम चैप्टर टेस्ट देते जाओगे, 90+ भी आ जाएंगे तुम्हारे। देखो कुछ क्वेश्चन मैंने तुम्हें बोला है, कुछ क्वेश्चन बनते ही
ऐसे हैं पेपर में कि उन्हें छोड़ दिया जाए। अगर वो क्वेश्चन तुम्हें नहीं समझ में आया ना कि ये क्वेश्चन जेई ने तुम्हें उलझाने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए दिया है या एक्चुअली में सॉल्व करने के लिए दिया है, अगर वो नहीं समझ पाए ना, फिर तो बच्चे टाइम बर्बाद करके आ जाते हैं। अच्छे से अच्छा बच्चा, ठीक है, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा टाइम वेस्ट करके आ जाता है अपना जेई में, अगर तुम ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक है या नहीं है। जैसे आर्यन, उस दिन तुमने जो क्वेश्चन भेजा था, अगर वो जेई का पर्सपेक्टिव ये होता कि तुम्हें उन्हें ये जानना है कि बच्चे को नॉलेज है या नहीं, तो सिर्फ सीरीज से भी आंसर आ सकता था, है ना। उन्होंने सीरीज उन्होंने सीरीज वाले को भी दो ऑप्शन में दे दिया कि पैरेलल वाला हैव टू सॉल्व। दैट मीन्स पैरेलल वाला पे जैसे ही बच्चा जाएगा उससे क्वेश्चन बनेगा नहीं, वो थोड़ी मेहनत करेगा कि एक तो निकाल लिया, और उसी में उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, बच्चे को लगेगा इतना समय निकालने के बाद भी क्वेश्चन नहीं हुआ। तो जो क्वेश्चन ऐसे लगे ना कि ये तो बिल्कुल अलग से ही आ गया, ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल देखे ही नहीं है, पता चल जाएगा तुम्हें ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही अलग है, ये क्वेश्चन तो हमने आज तक देखा ही नहीं है, किस तरीके से अप्रोच करनी है, तो वो वाले क्वेश्चन लास्ट के टाइम के लिए बचा के रख देना, उनपे सर्कल कर लेना, है ना, कि ये वाला क्वेश्चन तो हमने कभी करा ही नहीं है, तो समय बचेगा तो हम करेंगे, बाकी करने के लिए पूरा पेपर पड़ा है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये मत सोचना ईगो में आके कि ये तो मैं सॉल्व कर ही दूंगा, वरना फिर बैठे रह जाओगे। जैसे इस बार का जो नीट का पेपर था उसमें यही तो बोल रहे थे सारे टीचर्स, इस बार का पेपर ऐसा था बहुत चूज करने वाला, जिस बच्चे ने चूज चूज कर करके क्वेश्चंस करे होंगे उसका तो हो गया होगा बेड़ा पार, और जो जो आता गया, कुछ बच्चों का क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आया सॉल्व, 2 आया सॉल्व, 3 आया सॉल्व, वो ये नहीं देखते कि कौन सा करना चाहिए अटेम्प्ट, कौन सा छोड़ देना चाहिए। कैसे अटेम्प्ट करते हो, क्या स्ट्रेटेजी से करते हो फ्रेंड्स, क्या स्ट्रेटेजी रहती है पेपर में? क्या स्ट्रेटेजी रहती है? मैम क्वेश्चन पढ़ते हैं जो मैम जल्दी सॉल्व हो सकता है, मैम उसको पहले करते हैं। हम्म। फिर मैम उसके बाद मैम पहले सारा तीनों सब्जेक्ट का करके मैम एक बार एक राउंड में, उसके बाद मैम दोबारा जो छोड़ रखे होते हैं मैम फिर उनको देखते हैं। हाँ, और छोड़ने में भी ना, जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं लेकिन ये वाला बन सकता है, उस पे गोला लगा लो कि ये छूट गए, इनमें से कौन कौन से बन सकते हैं, या जिसकी कैलकुलेशन लेंथ ही हो उन पे सर्कल लगा लो। तो सेकंड वे में उन वाले क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना। तो पेपर हमेशा दो वे में ही सॉल्व होता है, एक तो फर्स्ट राउंड जिसमें इजी इजी क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट के करने हैं, फिर उसके बाद देखो केमिस्ट्री का तो एक ही राउंड में कंप्लीट करने की सोचना, क्योंकि केमिस्ट्री में 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, 30-45 मिनट लास्ट बोलते हैं बच्चे कि 45 मिनट्स में, है ना, कि 45 मिनट में केमिस्ट्री हो जाती है। तो केमिस्ट्री को फर्स्ट राउंड में ही कंप्लीट करना, कि केमिस्ट्री पर दोबारा लौट के ना जाना पड़े। बची फिजिक्स और मैथ, तो फिजिक्स के इजी इजी निपटा के मैथ पे जाओ, कि मैथ में हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं जो बहुत ही इजी हो। अगर फिजिक्स ही पूरा टाइम ले जाएगी तो हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन जो मैथ में बनने वाले थे वो तुम्हारे छूट जाए, फिर बच्चे कहते हैं मैम रह गया पेपर। तो थोड़ा सा अपनी इस चीज पे भी ध्यान दो। कौन सा डिफरेंशिएबल, क्या कह रहे हो? 20th क्वेश्चन में वी स्केयर बाय आर में dt बाय dt लगानी थी, मैंने वी स्केयर बाय एम एच डेल्टा टी लगाया था। एक सेकेंड, तुम्हारा फिर 20th क्वेश्चन ही देखते हैं क्या। हम लोग आज कैपेसिटर की रिवीजन करेंगे वैसे तो, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में पेपर डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है, तो दोबारा करके फायदा नहीं है। जिन बच्चों ने नहीं देखा था उनको मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। हाँ आर्यन, मैं तुम्हारा क्वेश्चन देख रही हूँ। बच्चों इतने क्वेश्चन करते जाओ कैपेसिटर के। क्वेश्चन नंबर 20।
हो गए ये 1 2 3 क्वेश्चंस? हो गए? शायद इस संडे टेस्ट नहीं होगा, ठीक है? तुम लोगों को छुट्टियां दी हैं, मजे करना घर पे। तो क्या कह रहा है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, आई हैव ए पोटेंशियल वी, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। क्या फ्लक्स होगा भाई? फ्लक्स क्या होता है? नेट चार्ज गॉस लॉ से, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। भूल गए? भूल गए भाई तुम तो। नो मैम, ये तो आता है। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब कैपेसिटर पे क्या बताया है? कैपेसिटर क्या होता है बेटा? जितना एक प्लेट पे चार्ज होगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट दूसरी प्लेट पे चार्ज होता है। तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा? थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस जिसने इस कैपेसिटर की प्लेट को इनक्लोज्ड कर रखा है, क्यू इनक्लोज शुड बी 0। तो चार्ज तो फिर तुम्हारा फ्लक्स भी कितना हो जाएगा? क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सेकंड करिए, रिवीजन प्रैक्टिस। A capacitor of capacitance has a charge q, the net charge कितना रहेगा कैपेसिटर पे? हमेशा 0 रहेगा, है ना बेटा? नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0, ठीक है। थर्ड, कैपेसिटर गेट ए चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकूलम व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, कैलकुलेट द कैपेसिटी। कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखते हैं वोल्टेज के। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम सी लगाते हैं। सी क्या होता है अपना? कैपेसिटी, है ना? कैपेसिटेंस बोल सकते हो, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस डिपेंड किस किस चीज पे करता है भाई? डाइलेक्ट्रिक एंड ज्योमेट्री, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक एंड ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका चार्ज, सॉरी कैपेसिटी? Q बाय V। तो Q इज 50 माइक्रोकूलम बाय 5। तो कैपेसिटी कितनी आ गई भाई? 10 माइक्रोफेराड। फोर्थ क्वेश्चन करिए फटाफट। फिर से कैपेसिटेंस पूछ रहा है, Q अपॉन V। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितना चार्ज जनरेट करेंगे ये इतने इलेक्ट्रॉन्स? Ne, Q इक्वल्स टू Ne ना। तो 2 into 10 to the power 16 मल्टीप्लाई 1.6 into 10 to the power minus 19। वोल्टेज कितना है बेटा? 10 वोल्ट। तो डिवाइड कर दो 10 से, ठीक है। सो यू विल गेट विच ऑप्शन? 16 दूनी 32। तो 32 में अच्छा चार्ज भी निकालना पड़ेगा। 16 दूनी 32, 3.2। तो ये 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 20, माइनस के 4 आएंगे, राइट? तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। फोर्थ करो बेटा, कलर दूसरा ले लेते, ये वाला चल रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस किसका है? सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस किसका होगा बेटा? जो जिसका चार्ज तो स्टोर ज्यादा हो, Q इज लार्ज, और पोटेंशियल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो अपना Q किसके बराबर है? CV के।
और ये C किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज बाय V के। ठीक है, तो लेकिन ये देखो ये थोड़ा सा ग्राफ रिवर्स है, उल्टा ग्राफ है बेटा। तो ये ग्राफ क्या दे रहा होगा आपको, 1/c दे रहा होगा, करेक्ट, यस और नो। आपका एक्चुअली C का ग्राफ आना चाहिए था QV, बट ये ग्राफ VQ है, दैट मीन्स इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा तुम्हें, इस ग्राफ का स्लोप दे रहा होगा तुम्हें 1/c, इतना ध्यान रखना। तो देखो A का चार्ज ये है, B का चार्ज ये है, ठीक है, तो यानी A ने चार्ज तो ज्यादा स्टोर कर रखा है भाई। पोटेंशियल देखो, B का पोटेंशियल ये रहा और A का पोटेंशियल ये रहा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा बढ़िया है? अगर 1/c भी ना देखूं तो मैं सिंपल ये देखूं कि मेरे को ज्यादा चार्ज में पोटेंशियल A पे कम मिल रहा है ना। अगर तुम 1/c भी ना देखो तो जरा कॉमन सेंस भी देखो, क्या दिख रहा है, A वाले का चार्ज ज्यादा है और पोटेंशियल कम है, तो दैट मीन्स ये तो बढ़िया है ना अपना, यही तो हम चाहते हैं कि चार्ज ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल कम। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, थर्ड ऑप्शन, बोलो सब एग्री कर रहे हो? 1/c, चलो ये तो तुमने समझ में भी आ गया। अगर ये भी ना देखें तो कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं, चार्ज ज्यादा पोटेंशियल कम। ये वाला बताओ, 7th, सारी डीपीपी कर लेंगे अपन 1.5 घंटे में, पूरा कॉन्सेप्ट सा रिवाइज हो जाएगा, बेसिक वाला तुम्हारा कैपेसिटेंस का। दो कैपेसिटर हैं C1 एंड C2 हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज एनर्जी स्टोर्ड इन देम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देयर प्लेट। दो कैपेसिटर हैं, इक्वल अमाउंट की एनर्जी स्टोर करी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? स्टोर्ड एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर, कौन बताएगा? ऋषि बताओ, कितने फॉर्मूले होते हैं? एक तो हाफ CV स्क्वायर होता है भाई, एक हाफ QV होता है, और Q square by 2C. वेरी गुड आरुष, CV स्क्वायर बाय 2, राइट, नहीं Q स्क्वायर बाय 2C है ना, Then Q square by 2V. 2C, C आएगा बेटा, V नहीं आएगा, Q स्क्वायर बाय 2C होता है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं, इसमें से देखो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया गया है यहाँ पे, सिंपल सी दिख रही है, चार्ज की तो कहीं बात ही नहीं हो रही, तो कौन सा फॉर्मूला लगा है, हाफ CV स्क्वायर। तो ये एनर्जी स्टोर्ड है, तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, रेशियो ऑफ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाफ C1V1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ C2V2 स्क्वायर। बोलो, सेम इक्वल अमाउंट की एनर्जी है, राइट, इक्वल एनर्जी स्टोर्ड है, तो दोनों की एनर्जी बराबर होगी, तो कितना आ गया भाई, V1/V2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ C1/C2, करेक्ट। देखो बेटा साथ में रिवीजन भी हुई है फॉर्मूले की, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। हाँ C नहीं, ये ग्रीन से पता नहीं अपने आप ही लाल पे क्यों चला जाता है। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 4 होगा क्या, V1V2 इसके नीचे आएगा, C2/C, हाँ C2/C नहीं होगा, ठीक है, सही था पहले, थर्ड, ठीक है भाई, थर्ड आ रहा है ना साजिया। चलो दूसरे पे आते हैं, किस किस चीज पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है भाई, देखो बेटा बताओ। फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, बेसिक बेसिक, मजा आ जाएगा तुम्हें भी, फिर बड़े लेवल के क्वेश्चन लगा सकते हो। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, देखो ये राहुल को देखो, राहुल अभी मैंने यहाँ जस्ट क्या लिखा है, देखो अभी मैंने यहाँ क्या लिखा था, कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन डाइलेक्ट्रिक ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, ये डिपेंडेंसी है राहुल, क्या कर रहे हो बेटा, सी कैसे बता दिया, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे तो डिपेंड करता है, ए ऑप्शन होगा ना, Q इक्वल्स टू CV तो दिख रहा है, बट
कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल से डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ऑप्शन 1 करेक्ट है, इंडिपेंडेंट। दिस इज ट्रू, ये ठीक है। ये फॉल्स हो गई, डिपेंडेंट ऑन चार्ज। एक सेकेंड, ये फर्स्ट क्या लिख रहे हो तुम? अच्छा, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज तो पहली तो ट्रू है भाई, फर्स्ट ट्रू है। इंडिपेंडेंट फॉल्स पूछ रहा है ना फिर। देखो फर्स्ट वाले तो ट्रू है, सब 1 1 1 1 पढ़ तो लो। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल सही बात है, डिपेंडेंट ऑन चार्ज एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल फॉल्स। इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, इंडिपेंडेंट बोला है ऑन ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, उस पर तो डिपेंड करती है ना, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। राहुल ठीक था। अब देखो इंडिपेंडेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इस पे तो डिपेंड करती है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो एक ही ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सबने 1 ही दिया था ना? हाँ ठीक है, वेरी गुड। कृष्णा भंडारी ने बी कैसे कर दिया? कृष्णा भी बी कह रहा है। हाँ ए ही ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। गर्व, हाँ ठीक है। सेकंड, अगर हम चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अगर हम चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटा? इफ वी विल इंक्रीजिंग द चार्ज, व्हाट विल हैपन? सुमित को देखो, उल्टा चलना है ऐसे तो दुनिया से। आदर्श, आदर्श तुमने बोला इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ के आए हो? चार्ज पे कैपेसिटेंस डिपेंड ही नहीं करता। रटो मत चीजें, तुमने ही बोला है अभी कि मैम चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, फिर ऑप्शन सी कह रहे हो। ऑप्शन नंबर, देखो आप अभी फर्स्ट डेफिनेशन थी चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, दिस डेफिनेशन। चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल को बढ़ना ही बढ़ना है, कोई नहीं रोक सकता। कैपेसिटर पे तो फर्क ही नहीं पड़ता चार्ज का, ये तो तुम्हें आंख बंद करके बंद कर देने थे। बचा पहला और फोर्थ। अगर पहला काम इतना इजी होता तो हम लोग आज कैपेसिटर में बहुत सारी एनर्जी स्टोर कर चुके होते। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बढ़ेगा। ये देखो यहाँ पे ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? कॉन्सेप्ट भी सीख लो जिन बच्चों का नहीं होता है। बेटा हमारे पास एक कंडक्टर का हम कंडक्टेंस निकालते हैं। कंडक्टेंस ऑफ व्हाट? हाँ यस करो, कंडक्टेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, और इसको कई बार तुम्हें दिखेगा आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है, आइसोलेटेड कंडक्टर का कंडक्टेंस क्या क्या फॉर्मूला आता है बेटा इसका निकल के? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है इसका सीधा सीधा। R क्या है यहाँ पे? R है रेडियस किसकी? ऑफ कैपेसिटर, मतलब जो आपने कंडक्टर यूज किया है ये उसकी रेडियस होगी यहाँ पे। ठीक है बेटा जी, चलिए अब कह रहा है कि अर्थ भी एक कंडक्टर है, अर्थ भी स्फेरिकल है। अगर मैंने अर्थ को ही स्फेरिकल बना लिया, इसका वॉल्यूम V है, एरिया A है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा बता सकते हैं आप? क्या होगा कैपेसिटेंस? सॉल्व करो। इसका मतलब तुम्हें रेडियस चाहिए ना, R चाहिए होगा। वॉल्यूम और एरिया से R निकालो। आ गया इनका ऑप्शन नंबर C। हाँ आ गया, वेरी गुड। फ्रेंड्स का भी C ऑप्शन ठीक है। देखो वॉल्यूम क्या होता है स्फेरिकल का? 4/3 पाई R3। एरिया क्या मिलेगा? 4 पाई R। ये लो, इसमें रिलेशन निकाल लो।
रेडियस निकल जाएगी, वॉल्यूम बाय ए से ही आएगा शायद, है ना, रेडियस वॉल्यूम बाय ए करोगे तो मिलेगा। तो रेडियस किसके बराबर आ जाएगी, 3 × v/a, आई थिंक यही मिलेगा बेटा। डिवाइड कर दो इन दोनों इक्वेशन को, ठीक है ना, यही मिलेगी ना रेडियस की वैल्यू। तो रेडियस की वैल्यू ये आई, तो फॉर्मूले में c = 4πε, r की वैल्यू देखो 3v/a, 4 × 12, ऑप्शन नंबर, ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। अंजलि समझ में आया, ठीक है। फर्स्ट को बेटा सेकंड से डिवाइड कर दिया, रेडियस आ जाएगा, वेरी गुड। चलिए इजी क्वेश्चन, कैपेसिटर कहाँ पर यूज कर सकते हैं हम, यहाँ पर एक साथ बहुत ज्यादा क्या चाहिए होगा, रेजिस्टेंस से मतलब नहीं, पावर से मतलब नहीं, वोल्टेज से कोई मतलब नहीं, क्या चाहिए होगा, करंट चाहिए होगा। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड आदर्श, वेरी गुड आर्यन। आर्यन अब बूस्ट अप होते हुए आर्यन के आंसर सही आ रहे हैं। सक्षम तो अपना है ही बढ़िया, गौरव बढ़िया है, अंजलि बढ़िया, पलक बढ़िया, वेरी गुड। ये बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टैंक किसको बोलोगे, कहाँ है सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, रजिस्टर तो खाने वाला है एनर्जी, इंडक्टेंस भी, क्या, ओ सॉरी कैपेसिटर तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, कैपेसिटर उड़ा दिया, है ना, ऑप्शन नंबर 3, वेरी गुड। चलिए 6th करिए, 6th 7th करो, नहीं 6th रहने दो, 6th तो बेकार ही है, 7th करो, 7th अच्छा क्वेश्चन है, 7th करेंगे सब लोग। सीरीज पैरेलल भी करेंगे, एनर्जी वाले भी क्वेश्चंस करेंगे, अच्छा लगेगा तुम्हें। थोड़ी सी फिजिक्स में मेहनत कर लो बच्चों, तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं फिजिक्स में, रीजन तो मुझे भी नहीं पता चल रहा तुम क्या गड़बड़ करते हो। असाइनमेंट करा दिए, सारे PYQs करा दिए, A to Z DPP सॉल्व करा दी, इससे ज्यादा बताओ क्या और क्या करा दूं मैं। गर्व करा है यस मैम। मेहनत करो बेटा, 6 महीने भी नहीं है एग्जाम में। सेवंथ हाँ मैं सिखा देती हूँ जिनसे, देखो मैंने यहाँ पर क्या होगा, दो स्मॉल स्मॉल वायर्स हैं, 2 यूनिफॉर्मली चार्ज स्मॉल ड्रॉप्स, दोनों का पोटेंशियल V दिया हुआ है, सेम पोटेंशियल से है, दोनों कोलैप्स, देखो चार्ज्ड भी है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, पोटेंशियल V है, किसमें बन जाती है ये, एक बॉल में, ठीक है, कोलैप्स हो गई, बड़ी बॉल बन गई। अब बोला है कि अगर एक स्मॉल ड्रॉप है जिसकी कैपेसिटी C है, तो मतलब इसकी भी कैपेसिटी C है बेटा, इसकी भी C है, तो चार्ज कितना हो गया दोनों पे, देखो CV हो गया, दोनों पे चार्ज भी सेम आ गया, दोनों पे चार्ज भी सेम है, तो यानी जो ये बड़ी बॉल बनेगी बेटा, इस पे चार्ज तो कितना रहेगा, चार्ज कंजर्वेशन से, फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन चार्ज कितना रहना चाहिए भाई, अगर 2 बॉल हैं जिन पे पहले 2Q चार्ज था, तो इस बड़ी बॉल पे भी उतना ही चार्ज रहना चाहिए 2Q। इस बॉल का चार्ज तो हमें पता चल गया, मान लेते हैं इस बॉल की रेडियस कैपिटल R है, और जो ये अपनी छोटी छोटी बॉल थी इनका रेडियस मान लो स्मॉल r। तो आपको कैपेसिटेंस निकालना है बेटा, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C' जो नए का निकालेंगे 4πε0 कैपिटल R। तो अभी तो हमें कैपिटल R चाहिए कैपेसिटेंस निकालने के लिए, देखो फाइंड कैपेसिटी, तो आपके पास R नहीं है, तो R कैसे निकालेंगे, क्या कंजर्व करेंगे, चार्ज तो कंजर्व कर दिया आपने, चार्ज निकाल लिया, रेडियस कैसे पता करेंगे बेटा, क्या कंजर्व करें, वॉल्यूम। बहुत अच्छे, वॉल्यूम कंजर्व कर दो, ठीक है, कंजर्व वॉल्यूम, बहुत बढ़िया। तो वॉल्यूम कंजर्व करोगे तो कितना बनेगा ये, पहली बॉल पे 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, लेकिन ये कितनी बॉल है भाई, 2, ठीक है,
तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या है, वॉल्यूम इनिशियल इक्वल्स टू वॉल्यूम फाइनल। फाइनल कितनी बन गई है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो आर कितना आ गया भाई, फोर बाय थ्री से ये कट गया, तो आई थिंक 2 की पावर 1/3, यस मैम। ठीक है, 2 की पावर 1/3। स्मॉल आर इक्वल्स टू आर, ठीक है, ये तुम्हारी वैल्यू आ गई। यहाँ पे रख दो, कितना बन जाएगा तुम्हारा सी। फिर सी डैश किसके बराबर आ गया भाई, एज इट इज रखोगे ना, यहाँ पे 2 की पावर 1/3 ऑफ सी के बराबर आ जाएगा फिर कैपेसिटेंस। तो यानी कि कहाँ गया तुम्हारा कैप है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी नहीं होगी, 2/3 ये भी नहीं होगी, या तो ऑप्शन सेकंड में से या थर्ड में से। पोटेंशियल निकालो, ये सब भी बनेगा। चार्ज आ गया, कैपेसिटेंस आ गया, वी डैश निकाल सकते हो, क्यू डैश अपॉन सी डैश, करेक्ट। क्यू डैश कितना है भाई, बेटा बताओ क्यू डैश कितना है अपना नया क्यू डैश, 2Q, ठीक है। सी डैश कितना है, 2 की पावर 1/3 ऑफ सी, ठीक है। कितने के बराबर आया, 2/2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है, गॉट इट। ऑप्शन नंबर सी, 2 की पावर 2/3 आया। हाँ, सिर्फ ये बेसिक फॉर्मूले लगेंगे। अगर ये 2 की जगह 100 होती, 1000 होती, तो बस तुम्हें यहाँ पर क्या करना था, चार्ज लिखते वक्त उस चार्ज में उस n से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि चार्ज कंजर्व किया है। वॉल्यूम इनिशियल में एक बॉल का वॉल्यूम से उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे 2 हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना। मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ, ये 2 और ये 2 है, जो ये नंबर की वजह से आया। जितना चार्ज का नंबर बढ़ता जाएगा उतना ये भी बढ़ता जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये भी। करते जाओ बेटा फटाफट फटाफट, डीपीपी निपटा देंगे पूरी। देखो एनर्जी स्टोर्ड का क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर है जिसके पास कैपेसिटी C है, चार्ज Q है, एनर्जी W है। अब बोल रहा है कि हमने चार्ज को बढ़ा के 2Q कर दिया है, देन व्हाट विल बी द स्टोर्ड एनर्जी। तो स्टोर्ड एनर्जी के साथ क्या होगा, तो Q और C के बीच में कोई आता है स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला, Q²/2C आता है आई थिंक, Q²/2C, तो वो उससे निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब W डैश किसके बराबर हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तो तुम्हें ढूंढना है कि कौन सा हम लोग सुटेबल वाला लगा सकते हैं, तो बी लगा सकते हैं। सेकंड करिए, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बेटा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। देखो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, ये इसका मतलब क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी स्टोर्ड है, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी का सीधा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला होता है बेटा इसका हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। E क्या है यहाँ पे, व्हाट इज E, Electric field. हाँ,
हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, जिसको नहीं आता नोट करें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हो आप, वी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना, V by D. पोटेंशियल ग्रेडियंट में लिख सकते वी बाई डी। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर आंसर। ठीक है, फॉर्मूला रिवाइज, वेरी गुड। फोर्थ करेंगे, आरुष कैसे ज्वाइन लेफ्ट कर रहे हो? देखो हीट प्रोड्यूस इन, आपने एक कैपेसिटर की वैल्यू इतनी है, उसको 200 वोल्ट तक चार्ज किया। अब हम इसे डिस्चार्ज करना चाहते हैं। बेटा अगर आप उसे डिस्चार्ज करना चाहते हो तो कैपेसिटर कितना डिस्चार्ज हो सकता है, जितना उसके पास एनर्जी स्टोर्ड होगा, करेक्ट। जितना उसके पास एनर्जी स्टोर्ड होगा कैपेसिटर उतना ही डिस्चार्ज कर सकता है, चाहे आप उसको 2 ओम के पास डिस्चार्ज कर दो या 8 ओम के पास कर दो। तो यहाँ पर डिस्चार्ज कितना होगा, मतलब कितनी एनर्जी है, तो यहाँ पर हीट लॉस डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगी भाई, एनर्जी स्टोर्ड के, और तो कुछ है ही नहीं। तो एनर्जी कितनी स्टोर्ड है उसके पास, हाफ सीवी स्क्वायर लगा दो। लगा सकते कि नहीं लगा सकते, हाफ सीवी स्क्वायर लगा सकते, तो निकाल लो यहाँ से कितना ऑप्शन बनेगा। देखो एनर्जी स्टोर के गिने चुने 3 ही फॉर्मूले हैं, तो मेरे पास सी और वी अवेलेबल है, तो मैं इसलिए हाफ सी वी लगाऊंगी। तो कैपेसिटेंस 200 हो गया, और ये तुम्हारा 200 मल्टीप्लाई 200 हो गया। ये क्या आ गया, इन जूल्स। मैम माइक्रो फैराड में। माइक्रो। अच्छा -6 रह गया था। 100 2 दूनी 4। तो पहली बात तो देखो सेम ही आनी चाहिए, अगर मैं सॉल्व भी ना करूं तो मेरे को इतना पता है कि सेम ही आएगी हीट लॉस। तो इनमें से मुझे सॉल्व भी नहीं करना, तो मैं ऑप्शन नंबर 4 लगा दूंगी। ठीक है, क्योंकि सेम आनी चाहिए चाहे कितने भी रेजिस्टेंस पे हम लोग डिस्चार्ज कराएं। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा एक हमारे पास इक्वेशन होती है बेटा, क्या इक्वेशन होती है कि यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा बेसिक सा, कि हमारे पास ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है इनिशियली, लेट करो ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है। इनिशियली क्या है ये, इनिशियली नो चार्ज। बेटा इस पे चार्ज लाने के लिए क्या करते हैं, बैटरी, बोलो बैटरी सेटअप करते हैं कि नहीं करते हैं, बैटरी सेटअप करते हैं। बैटरी की वजह से बेटा यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये कब तक, और ये बैटरी अगर V वोल्ट की है तो बैटरी कब तक चार्ज ट्रांसफर करती रहेगी, जब तक इस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल V नहीं हो जाता। ये सुनो, ठीक है। तो इस बैटरी की वजह से कैपेसिटर पे चार्ज आया, लेकिन बैटरी ने चार्ज बनाया नहीं, बैटरी ने बस चार्ज को एक प्लेट से उठा के दूसरी प्लेट पे पटक दिया। कैपेसिटर चार्ज हो गया, कितना चार्ज आ गया, CV चार्ज आ गया। आप बोलोगे मैम चार्ज हो गया कैपेसिटर, बैटरी ने कितना वर्क डन किया, 2-3 चीजें आती हैं वो यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वर्क डन बाय बैटरी, कितना वर्क किया भाई बैटरी ने, वर्क डन बाय बैटरी फॉर्मूला होता है क्या, ध्यान से सुनो, डेल क्यू इनटू पोटेंशियल। डेल क्यू क्या मतलब क्या है, कैपेसिटर पे फाइनली कितना चार्ज है, इनिशियली कितना था, मल्टीप्लाई बाय V। यहाँ पर हम कंडीशन ही नो चार्ज की लेके चलते हैं, तो इसलिए वो डायरेक्ट क्यू भी लिख देते हो, बट हर जगह कैपेसिटर अनचार्ज नहीं होगा। तो ध्यान रखना एग्जैक्ट फॉर्मूला जो यहाँ पे है ये वाला फॉर्मूला है, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया है, बट यहाँ पे भी एक बार सीख लो। ओके, तो अभी यहाँ पर कितना हो जाएगा अपना, ये क्यू फाइनल कितना आ गया भाई, CV आ गया ना क्यू फाइनल, ये देखो अपना CV आ गया, ये इनिशियल 0 है, पोटेंशियल कितना है V। तो बैटरी ने कितना काम कर दिया, CV स्क्वायर काम कर दिया बैटरी ने। ठीक है, अच्छा बैटरी ने तो CV स्क्वायर काम कर दिया,
एनर्जी कितनी स्टोर होती है बेटा? चार्ज एनर्जी स्टोर्ड, हाफ सी स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अच्छा एक चीज और, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर जो अभी तुमने बोला है कितना, हाफ सी वी स्क्वायर, ये तुम बोल रहे हो। ये वाला फॉर्मूला भी कब एप्लीकेबल है बताओ? हाफ सी वी स्क्वायर भी कब एप्लीकेबल है? जब इनिशियली कैपेसिटर क्या है, नो चार्ज। कैपेसिटर पे इनिशियली चार्ज क्या लेट करके चलते हो? जब ये डेरिवेशन आता है तो ये डेरिवेशन कब आता है? जब इनिशियली चार्ज कैपेसिटर पे जीरो हो। गॉट इट? इनिशियली चार्ज ऑन कैपेसिटर जीरो होता है, तब तुम्हारा एग्जैक्ट फॉर्मूला आता है हाफ सी वी स्क्वायर। अगर तुम्हारे पास कैपेसिटर पे बेटा इनिशियली चार्ज है, ठीक है, इनिशियली देयर इज चार्ज, तो कैसे निकालोगे एनर्जी स्टोर्ड? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल यू इनिशियल का फॉर्मूला क्या लगेगा? हाफ सी वी स्क्वायर। बट यहाँ पे आप कैसे निकाल सकते हो? वी फाइनल और वी इनिशियल करके, ठीक है। गॉट इट? जैसे कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होता, 1/2c ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, इस तरीके से। समझ गए एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला? अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बैटरी ने जो वर्क डन किया बेटा वो सीवी स्क्वायर किया जब आपका कैपेसिटर अनचार्ज था, राइट? अनचार्ज के केस में एनर्जी कितनी स्टोर्ड हुई? हाफ सीवी स्क्वायर। तो आधी कहाँ चली गई? कहाँ चली गई सुमित? हीट लॉस। हीट लॉस में। हीट लॉस, तो यहाँ से हीट लॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे बच्चा? हीट लॉस का फॉर्मूला क्या हुआ? वर्क डन, वर्क डन बाय बैटरी किसके माइनस व्हाट? माइनस क्या कर दो? एनर्जी स्टोर, ठीक है। तो ये तुम्हारा एग्जैक्ट फॉर्मूला बनेगा, तो ये तुम्हें याद रखना है। और ये याद रखना हीट लॉस के क्वेश्चन इतने आते हैं, 100% है 2025 में यहाँ से एक सवाल आना ही है, 101% आएगा, ठीक है। चाहे वो किसी भी तरीके से पूछ ले पर पूछेगा जरूर। तो ये हमें पता होना चाहिए हीट लॉस। हीट लॉस का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी कराया था भाई, किसको याद है हीट लॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला? मैम क्यूवी स्क्वायर करके कुछ करवाया था आपने। मैम डेल्टा क्यू स्क्वायर बाय 2c। हाँ, सिग्मा डेल्टा क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब ये कहोगे मैम सिग्मा क्या है? बेटा जितने कैपेसिटर होंगे सबका ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कभी जब टाइम मिलेगा तो मैं उसके सिंगेज के 10-15 इलुस्ट्रेशन है, बहुत प्यारे इलुस्ट्रेशन है, उन्हें किसी दिन समय लगेगा तो कराएंगे। उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अपना हीट लॉस का ये वाला फॉर्मूला है डायरेक्ट, अगर जिसको निकालना है डेल्टा क्यू स्क्वायर बाय 2c, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। आपको बस चार्ज निकालना है कैपेसिटर पे, डेल्टा क्यू फिर से याद रखना, ये क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। वेरी गुड। हीट सेम मतलब आदर्श, हीट सेम का मतलब क्या है? हीट सेम इज व्हाट? मैम आप फॉर्मूला पूछ रहे थे ना, तो हीट का वो सेम आया ना, तो उसका वो लिख रहा था। अच्छा ठीक है, यहाँ ये क्लियर है, बेसिक चीजें बेसिक क्लियर है। अब एक दो क्वेश्चन और है वी कॉमन, वो अभी क्वेश्चन से ही समझेंगे उनको। बेसिक अपना क्लियर हो गया, चलो। हाँ एक और एक ये वाला बता दो, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। देख लो कैपेसिटर रिवाइज हो गया पूरा। छुट्टियों में पढ़ लेना, जिसका जो बैकलॉग है, नाना मामा के घूम के आना है तो वहां भी घुमाना। डी 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 डी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी पढ़ा है क्यू चार्ज के अंदर विद वोल्टेज, क्यूवी। क्यूवी का एरिया अंडर द कर्व क्या देगा भाई? हाफ क्यूवी, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ क्यूवी। यही अभी अपने निकाला था, कैपेसिटर नहीं देगा, एनर्जी स्टोर, राइट। ऑप्शन नंबर 4। हम स्कूल जाते हैं, कोई बात नहीं राहुल, तुम 4 दिन की छुट्टियां ले लो।
स्कूल से। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये तो फॉर्मूला है सीधा, है ना, फॉर्मूला लगाने वाले क्वेश्चन है। इसका करो क्वेश्चन नंबर 4। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला लिख देती हूँ बेटा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला होता है अपना ए एप्सिलॉन बाय डी, ठीक है। और अगर मैं इसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देती हूँ पूरे में, याद रखना ये बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। अगर बेटा पूरे में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब जितनी इसकी ये है ना विड्थ, मतलब ए वाले से लेके बी तक जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रखते हैं तो नया कैपेसिटेंस क्या बन जाता है, नया सी डैश के टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन बाय डी, ठीक है, ए एप्सिलॉन बाय डी। बेटा अब मेरा तुमसे एक सवाल है, एक प्रश्न है यहाँ पे। अगर मैं मान लो तुम्हारी ये प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट नेगेटिव, अब मैं क्या करती हूँ, सिर्फ इतने से मैं रखती हूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अब क्या करोगे? मैम जो बचा हुआ है एयर का और जो मीडियम का, उसको इनवर्स में ऐड करेंगे। हाँ देखो यहाँ भी एयर है, करेक्ट, यहाँ भी एयर है। मैं पोटेंशियल निकालना चाहूँ, सीरीज में लगा देंगे, तो ये देखो इसका डायरेक्ट रिजल्ट है एक, ठीक है, सीरीज में लगा देंगे बिल्कुल। यहाँ पे पोटेंशियल लिख लो, जैसे हम पोटेंशियल लिखेंगे, पर मैं डायरेक्ट आंसर ही लिखवा देती हूँ तुम्हें, सॉल्व क्या करवाना। देखो बेटा जब भी पूरे में डाइलेक्ट्रिक ना हो, किसी थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक हो, तीन केस बनते हैं पैरेलल प्लेट में। एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिंपल ए एप्सिलॉन बाय डी, एक जब पूरे में डाइलेक्ट्रिक रख दिया पूरे सेपरेशन में तो के टाइम्स हो जाएगा। बस अब की बार पूरे में ना रखे बेटा, किसी थिकनेस में रखा है, तो इसमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है, लिखो जरा, सी डैश इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है। टी क्या है यहाँ पे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तुम्हें लगाना नहीं पड़ेगा सीरीज पैरेलल, तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आया है, तो यू हैव टू रिवाइज दिस फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो टी क्या है सर समझ गए, दोबारा रिपीट करेंगे किसमें है ये फॉर्मूला? लिख तो दिया स्क्रीन पे, ए एप्सिलॉन। हाँ ये कब है, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बेटा तीन केस बनते हैं, एक तो प्योर पैरेलल प्लेट जिसमें कुछ नहीं है, सीधा ए एप्सिलॉन बाय डी। सेकंड केस जिसमें क्या होगा, पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाएगा पूरे सेपरेशन में, तो के टाइम्स हो जाएगा। अब की बार किसी पर्टिकुलर छोटी सी विड्थ में रखेंगे या किसी टी थिकनेस पे रखेंगे, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे टी यूज किया है, ये टी क्या है समझ में आया, व्हाट इज दिस टी, दिस टी इज बेटा थिकनेस, थिकनेस है। हाँ किसकी, डाइलेक्ट्रिक की। तो ये फॉर्मूला लिखो, देखो कई बार हो जाता है चीजें रह जाती हैं, बट एक अब मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे माइंड में आती जा रही है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, मैंने शायद डायरेक्ट फॉर्मूला, अरे तुम्हें याद करना है आर्यन, याद करना ही है, कॉन्सेप्ट आता है इसका, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। कृष्णा मैं क्या कह रही हूँ, देखो तीन केस बताए हैं ना, ये थर्ड केस है, जब क्या किया है, किसी पर्टिकुलर थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, ये जो है येलो येलो, ये किसी टी थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। डी क्या है, डी समझ गए, व्हाट इज डी, गॉट इट और नॉट? यस मैम समझ गए। हाँ हाँ, ये सेपरेशन है दोनों प्लेट का, ठीक है, उस डी में से किसी टी में रखा गया है। के समझ गए, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, यस मैम। कांस्टेंट। हाँ तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अपने कॉपियों में लिख लो, भूल जाओगे वरना। पीवाई क्यूज करेंगे जब तुम्हें याद आएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। और कौन सा केस बनता है, फिर तो बाकी सीरीज पैरेलल है, उसमें तो तुम लगा ही लोगे, लेकिन जिसमें एयर और एक पर्टिकुलर थिकनेस पे आता है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। चलो एनर्जी डेंसिटी इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो कर ही लोगे तुम इजी से, है ना।
3 चैप्टर के ही इतने फॉर्मूले हैं, 11 12 के तो भूत नहीं होंगे। तुम जिसको फॉर्मूले में दिक्कत आए ना मेरे से बोल देना, मैं 1 घंटे बैठ के तुम्हें 12th के सारे फॉर्मूले लिख के दे दूंगी एक बार में। इतना कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, और क्या चाहिए। अब देखो बेटा, सीरीज पैरेलल, ठीक है, मैं हैंड राइटिंग बना लूंगी, समझ लोगे ना हैंड राइटिंग, जितने भी फॉर्मूले होंगे सारे, ठीक है। तो छुट्टियों में मैं यही काम करती हूँ। 3 चैप्टर्स है ना हमारे पास, हम 3 चैप्टर्स की फॉर्मूला शीट बना लेते हैं, ठीक है। मैं फॉर्मूला दे दूंगी तुम्हें कैपेसिटर वगैरह का, 3 चैप्टर्स के सारे। बट तुम भी अपने नोट्स रखो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था बेटा नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब जो बच्चे ये कह रहे हैं हम पेपर में सॉल्व कर लेंगे, तो बेटा पेपर में सॉल्व कर लोगे तो फिर पढ़ने का क्या फायदा है, ऑलरेडी पहले से पढ़ने का, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें पेपर में पहले से याद करके जानी है, टाइम सेव करने के लिए। यहाँ पे और लिख देती हूँ फॉर्मूला, अपनी कॉपी में लिख लो, पता नहीं मिस हो जाएगा वरना। मॉड्यूल्स में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ डायग्राम बना देती हूँ। 12th क्लास में एक लेक्चर रख लेंगे आप, हम बिल्कुल, ये तो होगा ही। रिवीजन जब होगी, जब तुम देखना ना, लास्ट टाइम हमने ऐसे ही कराया था, मैंने तो फिजिक्स में बच्चों को फॉर्मूले रटा के भेजे थे कि वो नींद में भी ना भूले। उनको रात में भी पूछ लोगे कि फॉर्मूला क्या है तो वो बता देंगे क्या फॉर्मूला है। बिल्कुल याद रहेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। दिस इज थिकनेस टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक के। ये अपनी कॉपी में इस डायग्राम के साथ ऐसे बना लो, फिर तुम्हें याद रह जाएगा। चले आगे बढ़े, क्वेश्चन करें, हो गया यस ये। मैम। सीरीज पैरेलल, सीरीज में कैपेसिटेंस बेटा सीरीज में कैसे लिखते हैं, सीरीज में सी इक्विवेलेंट, सीरीज में आएगा सी, 1/c। सो पैरेलल में C1 plus C2 डायरेक्टली है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। उल्टा हो जाता है। ये बच्चों वाले चीज तो नहीं कराऊंगी, अब तुम ये वाला कर दो, 6th क्वेश्चन, 6th 7th कर दो। 7th तो तुम्हारे पेपर में ही आया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी के में। फॉर्मूले की तुम टेंशन मत लो, अभी तुम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। फॉर्मूले तो तुम्हें ऐसे रटवा दिए जाएंगे, तुम्हें ऐसे बता दोगे, ऐसे ऐसे। क्विज भी रखते हैं हम लोग जब पेपर आता है तो। हाँ, मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। तो भाई जिन बच्चों का जो भी पेंडिंग वर्क है प्लीज कर लेना कंप्लीट, और मैग्नेटिज्म में कोई अपना बैकलॉग मत रखना। 6th करो बेटा, 6th करो। तुम्हें तो जरूर पहले वाले क्वेश्चन को प्रूव कर रहा होगा उस फॉर्मूले को बैठ के। नैतिक का भी आया, नैतिक कैसे आया, कैसे अप्रोच किया सवाल। चलो देखो, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, सपोज करो मैं मान लेती हूँ यहाँ पे पोटेंशियल बी, यहाँ पर भी बी पोटेंशियल होगा, सेम वायर है, ये भी क्यू पोटेंशियल है, तो ये दोनों किस में हो गए भाई, पैरेलल में। तो B2Q अपना एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है विच इज 2। उसके बाद क्या चल रहा है, अगर ये भी P है तो ये P होगा, और BB, ये B है तो बेटा ये भी B होगा। तो PB, BP, PB, तीनों तीनों सारे पैरेलल में हो गए। अच्छा एक सेकेंड, ओहो गॉट इट, नो 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 नो, अरे बेटा देखो यहाँ बीच में ये 2 माइक्रो है, तो ये सेम नहीं होगा, ये P है तो यहाँ देयर इज सम एल्स पोटेंशियल,
अगर यहाँ बी है तो ये 2 माइक्रोफेराड है, तो यहाँ कुछ अलग पोटेंशियल बनेगा। तो जरा देखो ये व्हीट स्टोन बनेगा क्या, 2 2 2 2 5 उड़ेगा शायद। मैम अगर पैरेलल प्लेट्स में 2 डाइलेक्ट्रिक फील्ड रखी हैं और वो एन शेप की फिगर बना रही हैं तो कैपेसिटेंस। मैम अगर पैरेलल प्लेट में 2 डाइलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आर्यन? अच्छा, 2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस तरीके से है क्या शेप? हाँ आर्यन, समझ गई तुम्हारी भावनाएं। इस तरीके से होगा क्या कुछ एन, और इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। हाँ, प्लेट तो बनी नहीं, ये पैरेलल प्लेट तो नहीं है ये आर्यन। मैम सबसे पहले 2 पैरेलल प्लेट बना दो। ये लो। अब और मैम बीच में एक लाइन खींचता हूँ वन एंड से मैम थोड़ी टेढ़ी लाइन। ऐसे ये, यस मैम। हाँ बन गया। यस मैम। तो यहाँ एक कैपेसिटर है 1, हाँ सॉरी, यहाँ पे कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा। यस मैम। समझ गई। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक K1 है और ये डाइलेक्ट्रिक K2 है। एक मिनट देना, ठीक है। और ये अपना पोटेंशियल मैं इसे बनाती हूँ, तो इसका ये इसमें इसकी एक ही प्लेट आ रही है, इसमें इसकी एक ही प्लेट आ रही है। और तो ये भी हम्म, ये तो हाँ मुझे यही लग रहा है, ये तो इंटीग्रेशन से ही होगा, बिना इंटीग्रेशन के नहीं हो सकता ये। K2 और K1 दोनों में लगेगा। कुछ ऐसे पोर्शन कट करना पड़ेगा, देखो हॉरिजॉन्टली आर्यन, आई थिंक ऐसे ना आपको कुछ पोर्शन ma'am. कट करना पड़ेगा इस तरीके से। तो दोनों में अलग अलग लगाएंगे, ठीक है। इसका लिख लोगे आप C कितना, A इसके एरिया तो यही रहेगा, A प्लेट का एरिया तो सेम रहेगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में थिकनेस कितना है ये अपना dx, मान लेते हैं कि अपनी ये dx है थिकनेस, ठीक है। इनके बीच का ये तो डिस्टेंस होगा ना, यहाँ पर ये देखो ये डिस्टेंस वेरी कर रहा है, जो अपॉन में d है ना, दिस डिस्टेंस इज वेराइन। यहाँ पे एरिया Yes, कांस्टेंट है, d वेरिएबल है, तो तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ पर थिकनेस 0 है, यहाँ से लेके 0 से d तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा c का, 0 से लेके d तक इंटीग्रेशन करोगे, है ना। इस डिस्टेंस पे इंटीग्रेशन लगाओगे Yes, 0 से d, तो ऐसे हाँ इस तरीके से निकलेगा। तो थोड़ा सा थिकनेस में, हाँ चलो ओके। ये वाला हुआ 6th क्वेश्चन, 6 हो गया। देखो 5 वाला उड़ जाएगा, ये 5 उड़ेगा। अरे उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा मेरे बच्चों? यस मैम। उड़ा दो, बहुत बढ़िया। तो कितना हो जाएगा ये, कितना आ गया फिर? लास्ट में 2 भी है, उसको भी ध्यान रखना। देखो व्हीट स्टोन बच गया, बीच का 5 उड़ गया। तो 2 ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा सर्किट। ये भी 2 अपना, ये भी 2,
ये वाला भी सेकंड, और बेटा ये भी सेकंड, ठीक है। यहाँ पे अपना कितना आ रहा था, ये भी 2 आ रहा था, ठीक है। ये लो, ये Q के बीच में और ये P के बीच में आ गया, ये सर्किट बनेगा तुम्हारा रिड्रॉ होके। तो 2 और 2 ये दोनों सीरीज में हो गए तो 1, ये 2 और 2 सीरीज में हो गए तो 1, 1 और 1 2, 2 प्लस क्या कह रही हूँ, ये भी 1 आएगा, यहाँ से ये भी 1 आएगा, 1 और 1 2, 2 2 4 ऑप्शन में नहीं है 4 तो। अच्छा दोनों फिर ये 2 2 ऐसे लगेंगे ना, तो ये हाँ ये फिर 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड। मैम एक बार बता दो 5 वाला ही हटा कैसे, मतलब व्हीट स्टोन व्हील बना कैसे? बना लो ना, पोटेंशियल देख लो, पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना 5 के इधर उधर। देखो 5 के दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर। हाँ मैम आपने बोला कि यहाँ पे जो बीच वाले जो कैपेसिटर लगे हैं बीच बीच में वो अलग अलग पोटेंशियल कर देंगे। कौन से बीच वाले, ये नहीं नहीं वो अलग हो जाएगा ना यहाँ पे, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तो 2 माइक्रोफेराड है, तो जितना यहाँ पर भी 2 माइक्रोफेराड है, तो इस एंड का जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर भी उस एंड का वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो सेम पोटेंशियल हो जाएंगे यहाँ इन दोनों के बीच में, इसलिए 5 वाला हट जाएगा। सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड है ना, देखो P से कुछ करंट जाएगा, 2 माइक्रोफेराड के यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो वो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। सपोज ये पॉइंट अपना B है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से कुछ करंट गया, हाँ अपना यहाँ से कुछ करंट, ऐसे ही मान लो यहाँ से कुछ करंट जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल फिर से कितने के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, 2 माइक्रोफेराड के। ये अपना जो पॉइंट C है, यहाँ से अगर कुछ समथिंग करंट जाएगा तो वो भी 2 माइक्रोफेराड के अक्रॉस जाएगा, तो सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना C के पास, तो C और B सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। बाकी व्हीटस्टोन ब्रिज बनाओगे तो भी थोड़ा सा समझ में और क्लियरिटी से आएगा। ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादातर सुनो गर्व, ऐसे क्वेश्चनों में मोस्टली व्हीटस्टोन लगता है, जहां पर तुम्हें ये दिख जाए ना 5-6 रेजिस्टेंस है, सीरीज पैरेलल नहीं समझ में आ रहा, 100% व्हीटस्टोन लगने के चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7th देखो गर्व, इसमें देखो क्या लगेगा। चौका मारे करना नायर ने चौका तो मारे ए कट्टी की क्लास जी, सॉरी। अरे वे बंद कर लो। फिर से कुछ बन रहा है, देखो पॉइंट का नाम दे दो A C D, 4 पोटेंशियल हो गए, इसको भी कुछ नाम दे दो D E, ये भी पोटेंशियल की। तो देखो A से C 6 कनेक्ट किया, फिर C से D 3 कनेक्ट किया, A से बेटा यहाँ पर 8 कनेक्ट किया E पॉइंट पे, फिर ये CE है और ये D2E है, ठीक है। D2E अपना 4 है, D2E 4 कनेक्ट कर दिया, ठीक है। C2E अपना कितना, कौन सा कनेक्ट है, 10वां, देखो कर दिया कनेक्ट। अब ये D से B कौन कनेक्ट है, D से ये 7 ओम कनेक्ट है, ठीक है। ये सर्किट ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से रिड्यूस हो गया सर्किट।
तो गर्भ भी, हाँ तो ये गायब हो गया। ठीक है, तो 6 और 3 सीरीज में कितना आ जाएगा, 2, और 8 और 4 सीरीज में 2 आ गया। इनका बनेगा क्या, पैरेलल में आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। पैरेलल में आ जाएगा तो 4 हो गया, 4 और 7 सीरीज में हो जाएंगे, 4 और 7 सीरीज में कर दो फिर फाइनल ऐसे, 4 7 7 चौक 28 और 12, 12 गलत कर दिया शायद कुछ तो, 6 3, 6 और 3 का पैरेलल तो 2 ही आएगा ना, यह सीरीज में है तो मतलब ये 2 बनेगा। ऐसे 4 और 8 का, मैम 4 और 8 में तो 8 बटे 3 होगा। 8 36 और 8 9 10 11 12, कितना बनेगा ये, 16 12 दूनी 24 होता है ना। अच्छा ठीक है, 8 और 4 8 32 12, भाई देखो ये 32 बटे 12 कितना है, ये 12 बटे 6, तो 2 ही तो आ गया, ये 2 से डिवाइड दे दो, 3 2 1, मैम ऊपर 16 आएगा। 16 मैम, ऊपर 16। अरे 2 की टेबल में 2, मैम 4 और 8 का एलसीएम तो वो आएगा ना 8। अच्छा ये 16 बनेगा, ठीक है, तो देख लेना, कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। 8 और 4 का निकाल लेना भाई, फिर उसके बाद सीरीज पैरेलल लगाना, उतना तो बेसिक तुम कर ही लोगे। यस मैम। ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कैलकुलेशन में, हाँ यहाँ पे आए कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड करो, बहुत बढ़िया सवाल आ गया, सेकंड करिए भाई। देखो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला था कुछ, अगर क्या था भाई, अगर एक का प्लस, मान लो ये अपना कैपेसिटर 1 दूसरे कैपेसिटर के प्लस से ही जोड़ा जाए, उसका नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से ही जोड़ा जाए, मान लो ये C2 है, पहले इसका पोटेंशियल बेटा V1 होगा, इसका पोटेंशियल V2 रहा होगा, तो जरा V कॉमन क्या बनता है, दोनों पर चार्ज ट्रांसफर होंगे, चार्ज जब तक बटेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, जिसे V कॉमन कहा जाता है। सेम पोलैरिटी पे C1 V1 प्लस C2 V2 होता है अपॉन C1 प्लस C2, और इसको याद रखना C1 V1 को Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 से भी जोड़ते हैं। अगर साइन रिवर्स हो जाए, प्लस को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया जाए, तब क्या हो जाता है यहाँ पर साइन माइनस, ठीक है, यहाँ मैं माइनस लगा दूं। हाँ करो, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन करो। यहाँ पर पोलैरिटी कैसी है, देखो पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा है, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा है, ठीक है, पोलैरिटी सही है। पता नहीं, आंसर चेक करेंगे अभी। तो V कॉमन तो तुम सबने निकाल लिया होगा, V कॉमन 2 इंटू 4 400 प्लस 4 दिया 1200 अपॉन C1 प्लस C2, 3 और 2 5, 12 13 16, ये तो कैल देख लो भाई कितना आ रहा है, V कॉमन बताओ, 1600 बाय 320। 320, ठीक है, V कॉमन आ गया 320, तो अब चार्ज निकाल दो इंडिविजुअली, नया चार्ज कितना आएगा निकाल लोगे, Q1 डैश नया चार्ज क्या होगा, C तो वही रहेगा, C चेंज नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाय नया पोटेंशियल, तो नया पोटेंशियल ही V कॉमन है, तो C1 कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 320, तो कितना आ गया ये 640, ठीक है, ऑप्शन 640। सिमिलरली Q2 डैश निकाल सकते हो, पुराना कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता, 3 ही रहेगा, नया पोटेंशियल 320, तो ये 960 हो गया, ऑप्शन नंबर 3। हाँ इजी था। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ करना, डरना मत, पहले फोर्थ करना, पहले फोर्थ करो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर थर्ड पे जाना।
फोर्थ करेंगे सब बच्चे। हाँ पलक, वेरी गुड, सही आया आंसर। टाइम ले लो आराम से। प्लेटों का नामकरण करेंगे। 1 2 3 4। अरे वाह, अरे वाह, करो और बाकी के बच्चे, औरों को करने दो। जिनका फोर्थ हो जाता है थर्ड पे मूव कर जाएं। ये बीच में जो ब्लैक ब्लैक है ना, इसको रहने देना। कृष्णा सी, आदर्श सी। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4, 4 प्लेट है, कितने कैपेसिटर बनेंगे? 1 2 2 3 और 3 4, मतलब कितने कैपेसिटर? तो हमेशा जितनी प्लेट होती है उनसे 1 माइनस करके कैपेसिटर बनता है। 5 प्लेट होती तो 4 कैपेसिटर बनते, 6 प्लेट होती तो 5 बनते, हमेशा एक कैपेसिटर कम बनता है। चलो अब लगाओ प्लेटों को। इसका इरेजर खराब हो गया, खत्म हो गया इरेजर, पता नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वालों का भी क्या जा रहा है। पेन तो बहुत है इनके पास। तो देखो अपनी पहली प्लेट लगाई, पहली प्लेट के साथ दूसरी प्लेट का पेयर बनाना पड़ेगा, बना दिया पेयर। अब देखो इनको मान लो ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल 1 और ये पोटेंशियल B मान लो। तो पहली प्लेट बेटा पोटेंशियल A से जुड़ी हुई है, दूसरी प्लेट किससे जुड़ी हुई है? पोटेंशियल B से। अब तुम्हें दूसरी प्लेट क्या बनानी है? सेकंड और थर्ड का पेयर। तो देखो सेकंड प्लेट B से जुड़ी हुई है, तो सेकंड को यहाँ लगाओ। थर्ड के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, थर्ड यहाँ आएगी, पर ऑटोमेटिकली सवाल इजी था तो थर्ड भी A से कनेक्ट मिली ऐसे। ठीक है, अब तीसरी और फोर्थ लगानी है। तो तीसरी A से कनेक्ट है तो सिंपल सी बात है, मैं तीसरी को इसके पैरेलल में ही लगाऊंगी, फोर्थ को यहाँ लगाया जाएगा। बट यहाँ पर फोर्थ को ऑलरेडी B से कनेक्ट किया गया है सवाल इजी बनाने के लिए। तो तीनों किस में हो गए? पैरेलल में। तीनों पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ C। तो C कितना होता है? A एप्सिलॉन बाय D। तो ऑप्शन नंबर बेटा 3 आ गया। अब आप सारे बच्चे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, घबराना नहीं, सवाल इजी है, बहुत इजी है। प्लेट के नामकरण कर देते हैं अपन। 1 2 3 4 5। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। थर्ड क्वेश्चन, पहले मुझे C इक्विवेलेंट बता देना। C इक्विवेलेंट बताओ, चार्ज मत निकालना, चार्ज मैं सिखा दूंगी। आप पहले मुझे C इक्विवेलेंट बताओ, C इक्विवेलेंट कितना है? ये प्लेट प्लस की, ये प्लेट नेगेटिव की। सुमित का 4 5। देखो कितनी प्लेट है? 5 प्लेट है, तो बेटा पहली बात तो 4 कैपेसिटर होंगे, है ना। 5 प्लेट है तो कितने कैपेसिटर बनेंगे? 4। 5C कैसे आ सकता है कृष्णा? 5 प्लेट पे एक कम बनता है। 5C कैसे बन जाएगा? 4C से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, पहली बात। ठीक है, तो सारे पैरेलल में आ रहे हैं क्या? सारे पैरेलल में आ रहे हैं। चलो बनाते हैं। देखो ये कोई कॉमन पोटेंशियल है जिसपे ये जुड़े हुए हैं, इसको मान लेते हैं बैटरी का B पोटेंशियल। ये कोई कॉमन पोटेंशियल है, ये जुड़े हुए हैं, इसको मान लेते हैं A प्लस पे है भाई, B नेगेटिव पे है। तो चलो बनाते हैं। फर्स्ट प्लेट लगाई मैंने, फर्स्ट के साथ सेकंड का पेयर बना दो। सेकंड प्लेट किससे कनेक्ट है? A से। ठीक है बेटा, सेकंड को A से कनेक्ट कर दिया गया। फर्स्ट किससे कनेक्ट है? B से। देखो फर्स्ट B से कनेक्ट कर दिया। दूसरा पेयर क्या बनाओगे? दूसरी वायर और तीसरी का, करेक्ट।
तो दूसरा लगाया, तीसरा यहाँ लगा दिया, ठीक है। दूसरा ए से कनेक्ट है, ठीक है। तीसरा किससे कनेक्ट है भाई? तीसरा तो बी से कनेक्ट हो गया जाके, ये लो, ये फिर बी पोटेंशियल आ गया, तो मतलब ये दोनों फिर पैरेलल में हो गए। हमने पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, अब थर्ड फोर्थ प्लेट बनानी है, तो थर्ड तो देखो यहीं लगेगी, क्योंकि फोर्थ किससे कनेक्ट है प्लेट? फोर्थ किससे कनेक्ट है भाई? फोर्थ तो ए से कनेक्ट हो गई, तो यहाँ पर ए, इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं मैं, फोर्थ ए से कनेक्ट है, तो यहाँ पर मेरा कौन सा पोटेंशियल आ गया? ए पोटेंशियल आ गया, है ना। तो हमारे 3 प्लेट बन गई, अब कौन सी बची? फोर्थ, फिफ्थ। फोर्थ यहाँ लग गई भाई, फिफ्थ यहाँ लग गई। फिफ्थ किससे कनेक्ट है देखो जरा? फिफ्थ अपने बी टर्मिनल पे, तो अपना बी टर्मिनल तो इधर चल रहा है, हाँ बी पे कनेक्ट है, तो बी इधर लग गया। तो देखो चारों प्लेट के कितने, किसके बीच में है पोटेंशियल? ए बी के बीच में है, चारों प्लेट ए बी, चारों पैरेलल में, सीख गए ना, इजी है। हाँ, चारों पैरेलल में, सी इक्विवेलेंट कितना आ गया सबका? सबका सी इक्विवेलेंट आ रहा है 4C। अब बात आती है चार्ज की, ठीक है। अब देखो अपना बी प्लेट जो थी बेटा, बी वाला नेगेटिव टर्मिनल था, तो फर्स्ट प्लेट पे अगर बी नेगेटिव है, तो पहली बात तो फर्स्ट पे कौन सा चार्ज जाएगा? नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव चार्ज जाएगा। अब एक बात सुनो, कैपेसिटर कब तैयार होता है? जब एक प्लेट पे नेगेटिव हो और दूसरी पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो। तो नेट चार्ज कितना बनेगा इस पूरे सिस्टम पे? मैं पूछूं कि बेटा ये जो सिस्टम बनाया है इस पर नेट चार्ज कितना है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? 0। नेट चार्ज तो 0 है ना, क्योंकि सारे कैपेसिटर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब देखो 1 पे कितना, 1 की प्लेट कितनी है? ए की प्लेट है 1 की, है, तो फर्स्ट पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव से। देखो बी नेगेटिव से कनेक्ट है, तो बी पर, सॉरी फर्स्ट प्लेट जो है नेगेटिव से कनेक्ट है अपनी, तो माइनस का आएगा, और कितना चार्ज आएगा? पोटेंशियल Q क्या होगा? Q इक्वल्स टू CV, करेक्ट। C कितना है? A एप्सिलॉन बाय D, पोटेंशियल का B लग गया, लेकिन ये चार्ज कितना है? नेगेटिव का, तो ऑप्शन नंबर देखो माइनस वाला आ गया। अभी सुनो, अभी फोर्थ प्लेट का भी पूछा है, देखो फोर्थ प्लेट, देखो फोर्थ प्लेट कितनी बार है भाई? 2 बार, 1 2, 2 बार। फोर्थ प्लेट कनेक्ट किससे है? पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इसका मतलब फोर्थ प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा? देखो अभी हमने सीखा था ना, जिस पे जो प्लेट जिस टर्मिनल से कनेक्ट है उस पर वही चार्ज आएगा। पॉजिटिव से कनेक्ट है तो कौन सा चार्ज लेगी? पॉजिटिव चार्ज। तो ए प्लेट, ए इज पॉजिटिव टर्मिनल, दैट मीन्स 4 इज पॉजिटिव, यहाँ पर भी 4 इज पॉजिटिव, बट 4 प्लेट 2 बार यूज हुई है, तो इस पर कितना चार्ज आया होगा? 2 टाइम्स आया होगा ना, 2 टाइम्स, 2 बार है। ऐसे ही मैं तुमसे पूछू थर्ड पे कितना आएगा, तो तुम थर्ड पे भी कितना बताओगे? मैम 2 एप्सिलॉन A D F B, ये वाला 2 टाइम्स होगा। तो थर्ड पे भी 2 टाइम्स, बेटा 2 वाली पे भी कितना होगा? 2 टाइम्स, है ना। बट पोटेंशियल देख ले, थर्ड वाली किस पे कनेक्ट है? बी से, तो थर्ड वाली का वो कितना होगा? नेगेटिव वाला, राइट। थर्ड नेगेटिव टर्मिनल से, तो थर्ड नेगेटिव। फोर्थ का भी इतना ही होगा, बट वो पॉजिटिव से है। फिफ्थ का नेगेटिव होगा, पर वो बी टर्मिनल से है, इसलिए। तो समझ में आया ये 2 क्यों आया है? क्योंकि दिस प्लेट कितनी बार आई है? 2 बार, 2 टाइम्स, तो इसलिए। और कनेक्ट किससे है? अपने पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। क्रिस्टल से ज्यादा, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। तो सी यू एवरीवन, मिलते हैं अगली अगली बार, अगले हफ्ते। मैं 2 बार बोल चुकी हूँ, पर हर बार आ जाती हूँ। मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैथ्स वाले सर आज, ठीक है, उनका कुछ था काम, अब अगली क्लास में वो तुम्हें मिल जाएंगे। चलो बाय एवरीवन, बाय मैम। बाय।